बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग उस वीडियो को जाके वहां पे वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ चार्ज। बेसिकली हम लोग दो तरीकों से डेफिनेशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। एक जो अभी डेफिनेशन हम बात करेंगे ये उसकी लिटरल डेफिनेशन है, और दूसरी हमारे पास जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आप दोनों को लिख सकते हैं। सो जो लिटरल डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ चार्ज। बेसिकली अगर बात की जाए इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी को उर्दू में कहते हैं शिद्दत। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत। ठीक है, सो किसी भी चार्ज के अराउंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत होती है, दैट इज नोन एज बेसिकली द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो आप दोनों में से किसी एक को भी लिखें तो ये दोनों सही होंगे। अब जैसे मैथमेटिकली हमने इसको डिफाइन किया है, सो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट चार्ज। सो हमने क्या कहा कि फोर्स ओवर चार्ज। याद रखिएगा, जब भी हम फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी कहते हैं कि कोई भी एक क्वांटिटी पर यूनिट दूसरी क्वांटिटी, तो याद रखिएगा जिसको आप ये कह रहे हैं कि पर यूनिट सेकंड क्वांटिटी, तो आपने जिसके साथ हमने पर यूनिट लिखा है उसको आपने हमेशा डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसका मतलब क्या है, फोर्स ओवर चार्ज। रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को E के साथ। सो E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। ये Q नॉट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर याद रखें, इससे आगे भी जहां भी हम लोग Q नॉट लिखेंगे तो उसका मतलब होगा टेस्ट चार्ज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेस्ट चार्ज क्या होता है और फील्ड चार्ज क्या होता है, उनमें से कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ये सब जो लास्ट लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। तो चूंकि हमारे पास ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उसी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर भी F ओवर Q नॉट लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास हमने जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है इसके हवाले से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आए हैं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी एक डायरेक्शन भी हो, दैट इज बेसिकली नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें फोर्स का फैक्टर इन्वॉल्व है, और जो फोर्स होती है वो खुद क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें नीचे जो चार्ज है ये तो स्केलर क्वांटिटी है। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो हमने ऊपर इनके दोनों के एरोज लगाए हैं, ये भी आप लोगों को कन्वेंशन पता होगा कि ये इसीलिए हमने लगाए हैं क्योंकि जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके ऊपर ऐसा एरो लगाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसकी यूनिट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर कि यूनिट्स को फाइंड आउट करना। अक्सर स्टूडेंट को यूनिट फाइंड आउट करना नहीं आता या फिर वो भूल जाते हैं, रटा लगाने की कोशिश करते हैं। तो रटा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जिस भी क्वांटिटी का यूनिट पूछा जाए आपने उसके फॉर्मूला से यूनिट बनाना होता है। ठीक है, अगर आपसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू F बाई Q। तो सोचें कि F का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सो आप क्या करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन ओवर कूलम। ठीक है, और जो नीचे आ रहा होता है फैक्टर, उसको अगर आप उठा के डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाते हैं, सो उसकी पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे आप करें इसे न्यूटन डिवाइड करें कूलम के साथ, इसको उठा के जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या है, माइनस हो जाएगी। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। आगे हम लोगों ने डिस्कस करनी है इसकी डेरिवेशन, और डेरिवेशन करने के लिए हमने ये एक डायग्राम को यहाँ पे ड्रा किया है कि जिसमें हमारे पास ये जो प्लस Q है ये क्या है, हमारे पास ये फील्ड चार्ज है। इसके बाद हमारे पास जो प्लस Q नॉट है ये क्या है, हमारे पास टेस्ट चार्ज है। सो हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने, और जो हमने यहाँ पे फील्ड चार्ज रखा हुआ वो भी पॉजिटिव है। जब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज करीब आता जाता है और इस ये जो बाउंड्री डॉटेड बाउंड्री बनाई है ये बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेगा तो ये जो फील्ड चार्ज है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और उसी फोर्स को हमने
कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कहा कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो आर है। इसकी क्वांटिटी चार्ज कितनी है, प्लस क्यू, इसकी है प्लस क्यू नॉट। सो हम इस डायग्राम को यूज करते हुए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको डिराइव कर सकते हैं। हमने ये सपोज किया कि सपोज ऑन चार्ज क्यू नॉट इज एफ। हमने सपोज कर लिया कि एफ फोर्स है जो ये प्लस क्यू नॉट के ऊपर लगा रहा है। सो इस फोर्स को हम कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जब दो चार्जेस हों और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों और उसकी फोर्स को हमने फाइंड आउट करना हो तो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली हम कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं। हमारा एक वीडियो लेक्चर मौजूद है कूलम्स लॉ के ऊपर, वो भी इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मौजूद है। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर वॉच करेंगे, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कूलम्स लॉ क्या है, ये किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो हम लोग क्या करेंगे कि कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ में हमने क्या है ये यूनिट वेक्टर लगाया हुआ है फोर्स के लिए। सो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई फोर्स जो कि क्यू नॉट के ऊपर है। अब हमने क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इसी फार्मूला को यूज करना है। E इज इक्वल टू क्या है F बाई क्यू नॉट। तो F की जगह पे क्या है आप ये वैल्यू पुट करें, क्यू नॉट की जगह पे क्या है हमने क्यू नॉट ही लिखना है। आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ये दोनों आपस में क्यू नॉट कट जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन बकिया क्या आएगी, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। सो अब क्या है के किसके इक्वल होता है, कूलम्स कांस्टेंट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें यहाँ पे के की वैल्यू को पुट कर दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, साथ में क्या है वेक्टर हेड आर। सो ये हमारे पास एक जो फाइनल इक्वेशन बन के आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। ठीक है, सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के हवाले से लेक्चर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेरिवेशन। अगर इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।